नमस्कार, मैं टी एस आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ भिलाई, कैमरामैन राजेश के साथ। अभी हम लोग वार्ड नंबर 23 और 24 प्रगति नगर के बीच में खड़े हैं। अब यहाँ पे चुनाव प्रचार के लिए श्री साहू जी कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी यहाँ पे पहुँचने वाले हैं और यहाँ पे महिलाएं भी खड़ी है, कुछ स्वागत के लिए भी खड़े हैं। मैं कुछ लोगों से भी आपसे, मैडम इस बार आप लोग से थोड़ा सा तकलीफ देना चाहते हैं। इस बार किसकी सरकार? इस बार कांग्रेस सरकार। अब 75 पार, अब की बार 75 पार। एकदम से आपने 75 पार कर दिए? हो गई, क्योंकि हमारी जो कांग्रेस सरकार है उनके जो काम है, किसानों के लिए नीति है, हर वर्गों के लिए उन्होंने जो काम किए हैं, उसके बाद में सरकार हमारी आनी ही आनी है। नहीं, आप कुछ काम बताइए जो 5 साल में जो भूपेश सरकार ने जो काम किया। 5 साल का पुराना काम। 15 पहले तो हम भाजपा वालों से ये पूछते कि वो, मैडम आप उनकी गलतियां मत निकालिए ना, आप किसी की गलतियां मत निकालिए। आपने 5 साल में क्या किया और आप 5 साल में आगे क्या काम करेंगे ये बताइए। 5 साल में जो विकास काम हुए हैं वो आपको आंखों से डायरेक्ट दिख जाएंगे। और हर गली में जाइए, चाहे कोई भी बस्ती हो, चाहे हमारा सभी एरिया में सब काम हुए हैं। और सबसे बड़ी सौगात हमको मंत्री जी से ये मिली है कि मंत्री जी ने जो वादा किया था, उन्होंने हमें रिसाली नगर निगम बना के दिया है। ये सबसे बड़ी सौगात है हमारे लिए। मैडम मैं आप लोगों से भी कहना चाहूँगा, बीजेपी वालों को मैं यही पूछता हूँ, जैसी मैं बीजेपी वालों को पूछता हूँ तो वो कांग्रेस की गलतियाँ निकालने लगे रहते हैं, और जब मैं कांग्रेस की बात करता हूँ तब वो बीजेपी की गलती। अरे एक दूसरे गलतियाँ ना निकाल कर आप अपनी बात रखिए ना। लोग समझना चाहते हैं कि आप 5 साल में क्या काम किया, मोदी जी ने क्या काम किया और आगे आप क्या काम करेंगे। वोट आपको क्यों दे, ये बात होती है, आपको वोट क्यों दिया जाए, इसके बारे में बात करिए ना। पहली बात तो है कि मोदी जी ने झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं किया है। सबसे ज़्यादा उन्होंने महिलाओं को, जो महंगाई की मार है वो सबसे ज़्यादा हम आम जनता पर पड़ी है। सिलेंडर के रेट ज़्यादा हो गए सब, और हम अभी जैसे ही हमारी सरकार आएगी तो जो 974 का उन्होंने सिलेंडर किया उस पर 500 की सब्सिडी देंगे छत्तीसगढ़ सरकार, तो वही सिलेंडर हम महिलाओं को 474 रुपये में मिलेगा। और हम उनकी गलतियाँ नहीं दिखा के हम अपने विकास कार्यों को दिखाते हैं। एक सड़क, एक गली में चले जाइए, स्कूल है, बच्चों के लिए स्कूल हो गया। आगे भी हमारे KG to PG एजुकेशन पूरा फ्री होने वाला है। इससे बड़ी बात और क्या होगी कि अगर हमारे सरकारी स्कूलों में हमारे बच्चे फ्री एजुकेशन, यहाँ तक कि मेडिकल और इंजीनियरिंग में भी वो अगर BE और मेडिकल करने जाते हैं तो उनकी पूरा पढ़ाई फ्री होगी। इससे बड़ा सौगात और क्या मिलेगा। तो यही तो जानना चाहता है जनता, जो है आपको वोट देने से पहले यही जानना चाहता है उन्हें क्या मिलेगा, उनको शिक्षा कैसे मिलेगा, उनको भोजन क्या मिलेगी, उनके जो हेल्थ केयर है वो कैसे मिलेगी। इसी पर ज़्यादा बात करना चाहिए, ना कि दूसरे का गलतियां निकालने से कुछ नहीं होता है। मैडम हम लोग गलती नहीं, हम विकास करके दिखा रहे हैं। और बच्चों के एजुकेशन तो अभी भी आत्मानंद स्कूल जो खुले हैं, सबसे ज़्यादा आत्मानंद स्कूल खुले हुए हैं हमारे पूरे रिसाली निगम में, छत्तीसगढ़ में, और रिसाली निगम में भी। और बहुत से कॉलेज भी खुले हुए हैं, जितने विधानसभा नहीं है उससे ज़्यादा तो कॉलेज खुले हुए हैं। मैं एक और, लास्ट ईयर भाजपा की जब लास्ट सरकार थी, है ना, पिछला 5 वर्ष, तब डबल इंजन की सरकार थी उनकी। और उनके यहाँ किससे बताऊँ, आँख फोड़ो, औरतों का क्या बोलते हैं, ऑपरेशन करा के उनका क्या था वो, है ना, यूट्रस में परेशानियाँ हुई, परेशानी करना। और वो मुफ्त में बच्चों को मोबाइल दे के वो ब्लास्ट हो जाना, मोबाइल, किसी का कान फट गया, आँख फूट गया, लैपटॉप ख़राब वाला बांटना, बस यही किए हैं। एक चप्पल दे रहे हैं, एक चप्पल नहीं दे रहे हैं। और हमारी योजनाएं बताएं आपको, आप अपनी योजनाएं बताइए ना। हर वर्गों के लोग लाभान्वित हुए हैं, हर वर्ग के लोग लाभान्वित हुए हैं। 2500 बेरोजगारी भत्ता, 2500 बेरोजगारी भत्ता। स्वास्थ्य की बात करोगे तो हर वर्ग के लिए फ्री निःशुल्क बस आती है, एम्बुलेंस बस हमारे यहाँ, जो मेडिकल कैंप, जिसमें आपके सभी प्रकार की महंगी टेस्ट है, विटामिन E, D, थायराइड से लेके अन्य सुविधाएं, वो फ्री में होता है और आपको फ्री में दवाई मिलता है। महिलाओं के लिए फ्री में अलग से एम्बुलेंस आती है, उसमें और अनेक प्रकार की सुविधाएं हैं जो मुफ्त का है। और रोड कनेक्टिविटी आप देख लीजिए, पूरे छत्तीसगढ़ में जो रोड कनेक्टिविटी आज है वो आज से 5 साल पहले नहीं थी। आज आप चाहे यहाँ से धनोरा होके आप जाएं
अंडा बालोद की तरफ चाहे बेमेतरा की तरफ जाएं, जो जिस स्पीड से काम हुआ है और जो रोडें बनी है वो आज से 5 साल पहले तक नहीं थी और अभी भी काम चल रहा है। और आपको महत्वपूर्ण बात बता दूं, PWG मंत्री हमारे स्वयं विधायक जी थे ताम्रध्वज साहू जी। उनके योगदान से, उनके सहयोग से प्रदेश में ऐसे ऐसे कोने जहां आप सोचे नहीं रहोगे वहां बहुत अच्छी सड़कें हैं, बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। किसानों के घर का योगदान है। मैं कुछ और लोगों से, मैं एक और शख्स से इससे पहले भी आपसे मैं मुलाकात कराया हूं, हमारे यहाँ के जो पार्षद जी है अब्बास जी, उनसे भी मैं जानना चाहता हूं। सर, आप इस वार्ड में क्या क्या विकास हुआ है आप बताएंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इस वार्ड में जो भी विकास हुआ है माननीय मंत्री जी के आदेशानुसार हुआ है। हम तो एक सिर्फ आधार बन के थे, बाकी जो उन्होंने दिशा निर्देश दिया उसके हिसाब से हमने यहाँ पे विकास कार्य कराया। हमारे वार्ड में अभी तक 3 करोड़ 80 लाख का लगभग काम हो चुका है और अभी कम से कम 85 लाख का काम अभी और बचा हुआ है, जो कि प्रस्तावित भी है, उसका भूमि पूजन भी हो गया है और वो होना है। और आगे आप लोग का क्या काम है? आप लोगों ने कुछ रोड मैप बनाया होगा, आगे क्या करेंगे आप? देखिए, आगे हमारे वार्ड की जनता से मैं बस यही आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मतों से हमारे मंत्री जी को, हमारे विधायक आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी को जिता के लाएं, ताकि उनके मन अनुरूप मैं यहाँ पे विकास कार्य कर सकूँ। अभी बहुत से कार्य हमारे वार्ड में करने हैं, जैसे CCTV कैमरा हुआ, बुज़ुर्गों के लिए एक स्थायी जगह बैठने की हुई, एम्बुलेंस की व्यवस्था हुई, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि आदमी सोच नहीं सकता, वो सभी मैं काम कर सकता हूं। अगर हमारे मंत्री जी, हमारे आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी अगर फिर से हमारे यहाँ विधायक बन के आते हैं तो काम भरपूर होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कांग्रेसी सरकार एक ऐसी सरकार है जो बोलती है वो करती है। ये तो बहुत अच्छा बात किया इन्होंने कि किसी का गलतियां नहीं निकाल रहे थे, ना बीजेपी का गलती किया, लेकिन इन्होंने यही बताया कि हम क्या किए और क्या करेंगे। कुछ लोग और खड़े हैं, मैं इनसे भी जानना चाहता हूं, अब की बार किसकी सरकार सर? अब की बार काका की। ऐसा क्यों? काका ने हमको आगे बढ़ाया, छत्तीसगढ़ के लोगों को आगे बढ़ाया, बहुत काम दिया, रोजगार दिया, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा सब क्षेत्र में उन्होंने भरपूर काम किया है। सर, अब की बार किसकी सरकार? भूपेश की सरकार है। ऐसा क्यों सर? उन्होंने छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाया, छत्तीसगढ़ संस्कृति, हर तीज त्यौहार जो लोग जानते नहीं थे उनको मनाने लगे, सब जानने लगे हैं। और जिस तरह आत्मानंद स्कूल वो खोले हैं, पूरा बच्चों को इंग्लिश मीडियम के शिक्षा दे रहे हैं, इसलिए भी। और अभी की घोषणा में उन्होंने किया है कि क्लास 1 से लेके पूरा PG तक का बच्चों की शिक्षा मुफ्त है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि विकास को देखते हुए भूपेश को एक बार और मौका दिया जाए। देखिए, मैं जिससे भी बात कर रहा हूं तो वो एक ही चीज़ कह रहे हैं कि जो शिक्षा के क्षेत्र में जो काम हुआ है उसके बारे में बहुत ही लोग आकर्षित है। मैं कुछ और नेत्रियाँ खड़ी है कांग्रेस के, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा। मैडम, इस बार कितना सीट की उम्मीद है आप लोग को? 75 पार। एकदम से 75 पार? आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? भरोसे की सरकार है भाई। नहीं तो बीजेपी तो बोल रहा है बदलो सरकार, भ्रष्ट सरकार को बदलना है। बीजेपी ही है भ्रष्ट सरकार, इसीलिए तो 75 पार बोल रहे हैं हम लोग। तो आप ये बताइए कि अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, भूपेश सरकार, उन्होंने अब तक के जो बेहतरीन काम में 1-2 काम बताइए। बेहतरीन काम उनके किसानों की सबसे बड़ी कर्जा माफ़, जो मेन किसान हैं, जिसकी हम दाल चावल जो खाते हैं वो किसानों की सबकी अभी कर्जा माफ़ हो जाएगी। 20 क्विंटल धान खरीदी हो जाएगा। आत्मानंद स्कूल, कॉलेज और पूरी जगह की रोड, पूरी रोड बन गई हमारे यहाँ की। और कुछ और नेत्रियाँ खड़े, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा। मैडम, अब की बार किसकी सरकार? अब की बार कांग्रेस की सरकार। ऐसे क्यों सोचते हैं? ऐसे इसलिए सोचते हैं क्योंकि हमारे भूपेश भैया है जो छत्तीसगढ़ का माटी पुत्र है और किसान बेटा है, वो समझते हैं किसान का, छत्तीसगढ़िया का दर्द को। तो हम चाहते हैं कि किसान का दर्द समझने वाले ही पुत्र और आए एक बार, और हम पंजा छाप को ये बोलेंगे कि हमारे भूपेश का ही सरकार रहे। इस बार कितनी सीट की उम्मीद लगा के रखे हैं आप लोग? अब की बार 75 पार। ऐसा क्यों? जिससे भी पूछ रहा हूँ 75 पार से नीचे बात ही नहीं कर रहे हैं। क्योंकि सबको भरोसा है, भूपेश के ऊपर भरोसा है, माननीय ताम्रध्वज के ऊपर भरोसा है, हमारे कांग्रेस की सरकार के ऊपर भरोसा है
क्योंकि अभी तक से 15 साल में जो बीजेपी की सरकार नहीं की थी वो हमारे 5 साल में अपने कांग्रेस की सरकार ने हमको करके दिए हैं। छोटे से लेके बड़े तक की ज़रूरतें को समझती हैं, इसीलिए हम लोग को भरोसा है कि अब की बार 75 पार। मैडम, मैं बीजेपी के लोगों से जो स्त्रियां हैं उनसे बात कर रहे थे तो उनका कहना है कि 100% की बात कर रहे हैं, आप तो सिर्फ 75 की बात कर रहे हैं। ये उनकी, मैं बोलूँगी, चुनावी फंडा है और काल्पनिक सपना है, कुछ नहीं है। गोल गोल जलेबी की तरह लोगों को घुमाने के कर रहे हैं, हम लोग हकीकत देख रहे हैं। क्योंकि मोदी सरकार का जितना भी कार्य करता है, मोदी सरकार खुद ही झूठा है। क्योंकि 15 हज़ार देंगे, गाय देंगे, ये देंगे, क्या क्या कुछ वादा नहीं किया। जब हमारी भी सरकार थी केंद्र में तो 400 रुपये सिलेंडर थे, तो उनके कार्यकर्ता लोग सिलेंडर उठा उठा के दौड़ते थे। आज कहाँ है 1200 रुपये सिलेंडर दे रहे हैं, तो अब क्यों नहीं उठा के घूम रहे हैं। हमारी सरकार आएगी तो हम लोग 500 रुपये में सिलेंडर देंगे, हमारी सरकार वादा कर रहे हैं, उन लोग नहीं किए हैं। नहीं, बीजेपी वाला कह रहे हैं कि जो सिलेंडर या अन्य चीज़ों की जो रेट बढ़ा है, जो दाम बढ़ा है, वो विकास के कारण बढ़ा है। क्या विकास किए हैं? हाँ, बीजेपी वालों का विकास हुआ है, उनका जेब भरा है। आप भी बहुत अच्छे, मतलब ये एक व्यंग्यात्मक तौर से आपने बहुत अच्छा बात कहा। ये सच्चाई है, सच्चाई, ये सच्चाई है। देखिए आप यहाँ पे स्त्रियाँ भी, कितनों बार किसानों का कर्जा माफ किया, केंद्र में भी 9 साल से बैठे हैं, क्या किया किसानों का? उनके कार्यकाल में तो हरियाणा के किसान लोग आत्महत्या किए हैं। आपको 15 लाख मिला तो यही बात है। आप देख रहे थे वॉइस ऑफ भिलाई। धन्यवाद।